हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फिगर गिवन है। ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी देन शो दैट। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। तो हमें एक फिगर दिया हुआ है जहां पर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी का जो बेस है वो सेम है, दैट इज बीसी। और हमारे पास दो वर्टेक्स है ए एंड डी, और अगर हम ए डी को आगे की साइड एक्सटेंड करते हैं तो वो बीसी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप देखेंगे कि अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में जो भी चीज हमारे पास कॉमन है या इक्वल है वो लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तो अब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो साइड AB है इज इक्वल टू AC होगी, राइट। और जो BDC है वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो साइड BD है वो हमारी DC के इक्वल है, राइट। तो अब देखो इसमें ट्राइंगल ABD और ACD में AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। इसका रीजन क्या है कि जो ट्राइंगल ABC है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट साइड BD, साइड BD इज इक्वल टू साइड DC। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास ट्राइंगल है BDC वो भी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट साइड इज AD, AD इज इक्वल टू AD। रीजन ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में, राइट। तो इसका रीजन आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये कॉमन है। तो अब हमने क्या किया कि दोनों ही ट्राइंगल में हमें तीन साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल होगी, राइट। तो अब ये क्या हो गया कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S रूल, राइट, बाय SSS। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, यही तो करना था हमें। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABP, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, राइट। तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में भी जो चीज हमारे पास कॉमन है वो या फिर इक्वल है वो हम लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, राइट, ACP। तो यहां पर AB इज इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर देना, मैं बोल रही हूँ आप यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट इज ये जो साइड है AP, राइट। तो साइड AP इज इक्वल टू AP, ठीक है, ये हमारी कॉमन होगी। नेक्स्ट एंगल BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC। ये देखो ये वाला एंगल BAP इज इक्वल टू PAC एंगल। अब इसका रीजन क्या है, अब ये हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT, राइट। लेकिन इसमें आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ट्राइंगल, ये वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल था जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो फिर ये जो एंगल है ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो हमने यहाँ से बाय CPCT ये जो एंगल है BAP इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PAC। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो साइड है हमारी AB और AD और उनके बीच का एंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP और बाय SAS। तो बाय SAS हो गया ना, साइड एंगल साइड,
राइट कर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो देखो, अगर हम एंगल BAP को अगर हम इक्वल कर देते हैं एंगल PAC को, मतलब ये जो हमारा एंगल है BAP को इक्वल कर दें एंगल PAC के, राइट। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो ये तो है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था एंगल ABD को, जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल ACD के, राइट। तो इसमें से ये वाला एंगल बाय CPCT हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये तो बाय CPCT ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, सिंस जो हमारा जो ट्राइंगल है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो जब ये एंगल इक्वल है हमारे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, राइट। AP बाइसेक्ट एंगल A इफ एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, राइट। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट करती, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल BDP इज इक्वल टू PDCA हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम ये जो हमारे जो ट्राइंगल हैं दोनों, अगर हम ट्राइंगल BDP को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें ट्राइंगल CDP के, राइट, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, तो फिर हम लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल D। तो अब देखो, इसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर हम ट्राइंगल BDP और PDC में देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। तो जो साइड है हमारी BD, जो साइड है BD वो किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि जो हमारा ये वाला जो ट्राइंगल BDC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो साइड BD है वो CD के इक्वल हो गया। और इसके साथ साथ ये वाली जो साइड है DP वो तो कॉमन है, DP इज इक्वल टू DP, ये हमारी जो है वो कॉमन है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो BP है वो PC के इक्वल होगी, BP इज इक्वल टू PC। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला जो सेकंड पार्ट है, हमने ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल ACP के, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे ना, जो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है BP, ये साइड है इसकी, वो इक्वल किसके होगा, PC के। तो हम ये यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये बाय CPCT। और क्यों, रीजन क्या देंगे कि जो हमारा ट्राइंगल ABP है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। तो ये हमने बाय SSS साइड ऑल थ्री साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP बाय SSS, राइट। BD इज इक्वल टू DC, DP हमारा कॉमन हो गया, और ये जो साइड BP है ये हमारे PC के इक्वल हो गई है। तो हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय SS रूल। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा एंगल BDP इज इक्वल टू हो गया एंगल PDC के बाय CPCT, बिकॉज रीजन क्या दोगे, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। तो ये हमारा इस तरीके, जब ये इक्वल कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि जो AP है, AP बाइसेक्ट एंगल D। तो यानी कि क्या हो गया, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो करेंगे इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट। इसके लास्ट पार्ट में हमें बताना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि हमें इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है और उसके साथ साथ BP इक्वल टू PC बताना है, राइट। तो अब देखो, अभी हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट था, तो हमने जो हमारा ट्राइंगल है BDP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल CDP के, राइट। अब इससे पहले किया था, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है
तो हम यहाँ से BP इक्वल टू CP लिख सकते हैं बाय CPCT, राइट। अब इसके बाद ये तो चलो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये दोनों एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो एंगल है हमारा एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, ये भी बाय CPCT है, ठीक है। तो ये हमने एंगल तो इक्वल तो प्रूफ कर दिए कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेकिन हमें इस एंगल को 90 डिग्री और प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो एंगल हमारा BPD है और जो एंगल CPD है, इनका जो सम है वो 180 डिग्री है। वो क्यों है, क्योंकि BC तो लाइन है ना, देखो BC इज अ लाइन, ऑब्वियसली बेस दिया हुआ है ना, ये तो लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा ये लीनियर पेयर एंगल हो गया ना। एंगल जो हमारा BPD है और CPD है ये मिलकर के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो यहाँ पर लिख देना BC इज ए लाइन। तो अब BPD और CPD तो हमारे इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री और जो एंगल हमारा BPD है वो हो गया 90 डिग्री, राइट। तो ये एंगल भी हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि CPD भी इक्वल है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और BP इक्वल टू PC हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। Question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisect BC. तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, राइट। ABC एक ट्राइंगल है इन विच AB जो साइड है हमारी वो किसके इक्वल है, वो AC के इक्वल है। और AD हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है कि ये जो एंगल होता है ना, ये जो एल्टीट्यूड है हमारे पास AD, तो ये BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट। इसके बाद हमें बताना है कि AD बाइसेक्ट द BC, मीन्स टू से कि BD इक्वल टू DC, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल लेंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर क्या कह सकते हैं कि BD इक्वल टू DC बाय CPCT हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये वाला जो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा वो भी हो जाएगा, क्योंकि फिर ये वाला जो एंगल है हमारा, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, राइट। ये भी बाय CPCT हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारी साइड है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा ABD और ADC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम जो इसमें अब जहां भी एक प्रॉपर्टी थी हमारी कॉन्ग्रुएंस की RHS, तो जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, और अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लेना जिसमें हमने सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल डिस्कस किए हैं, और लिंक भी मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे RHS, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है और ये जो हाइपोटेनियस है दोनों वो भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसके साथ साथ जो हमारा हाइपोटेनियस है AB इक्वल टू वो भी AC है दोनों के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइट एंगल होना चाहिए, हो गया। फिर सेकंड था जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होने चाहिए, तो वो भी हो गया। फिर साइड है, तो साइड में हमारे पास जो साइड है हमारी AD इज इक्वल टू AD हो गया, ये हमारी कॉमन है। तो ये हो गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। अब इसमें कौन सा रूल लगा, बाय RHS। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। फिर इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू DC
बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऑब्वियसली जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इसकी ऑल थ्री साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो BD है वो हमारी CD के इक्वल हो गई। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, AD बाइसेक्ट द BC। अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है तो अब इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, इसका भी रीजन बाय CPCT, राइट। ये जो एंगल A है हमारा वो दूसरे वाले जो ट्राइंगल है उसके एंगल A के इक्वल है बाय CPCT। तो इसके बाद ये लिख देंगे AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR. इसके बाद show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. ABN को हमें congruent प्रूव करना है PQM के, और हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें AB और BC, AB एंड BC इक्वल है, यानी कि जो AB है वो इक्वल है PQ के, राइट, एंड जो BC है BC इज इक्वल टू QR, एंड जो मीडियन है दैट इज AM, AM इज इक्वल टू PN। ये हमें गिवन है, ये जो आप क्वेश्चन से आप ये जो चीजें हैं हमें गिवन है। अब हमें जो प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्राइंगल है ABN, तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल में देखेंगे हमारे पास क्या चीजें इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, राइट। तो देखते हैं, ये जो हमारे पास है एक ट्राइंगल ABM और दूसरा ट्राइंगल है PQN। तो यहाँ पर जो साइड AB है वो तो इक्वल है हमारी PQ के, तो ये हमें गिवन है। एंड जो मीडियन है, मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या करती है, ये जो हमारा बेस है BC इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो BM है इज इक्वल टू MC, रीजन AM इज द मीडियन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो PN है वो मीडियन है, तो यहाँ भी क्या होगा कि ये जो QN है वो इक्वल होगा NR के। QN इज इक्वल टू NR, रीजन PN इज द मीडियन। तो मीडियन का क्या काम होता है कि ये जो साइड है बेस की इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, आप देखो हमें यहाँ पे ऑल थ्री साइड इक्वल होगी। देखो अब हमारी जो फर्स्ट साइड है AB, AB इज इक्वल टू PQ, ये तो हमें गिवन है, राइट, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारी साइड है AM, AM इज इक्वल टू PN, अब वो भी गिवन है। ये देखो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है AM और PN जो है वो इक्वल है। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो BM है वो इक्वल है QN के। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें BC जो है वो इक्वल दी हुई है QR के, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी जो साइड BC है वो QR के इक्वल है और ये हमारा मीडियन है, तो इसको दो पार्ट्स में करेगी। हमने ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि BM इक्वल टू MC है और QN इक्वल टू NR है, ये तो हमने कर दिया। अब ये मीडियन है। अब जब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू QR है, तो अगर मैं हम इनका हाफ करते हैं तो वो भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ BC क्या हो गया, वो BM हो गया, और हाफ ऑफ QR क्या हो गया, वो QN हो गया, तो ये भी इक्वल हो गया, राइट। तो ये ऑल थ्री साइड जो है हमारी इक्वल हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS,
राइट। दो साइड तो हमें इक्वल दी हुई थी, तो थर्ड साइड हमारी कैसे इक्वल होगी कि BC इज इक्वल टू QR था, BC इज इक्वल टू QR, फिर हाफ ऑफ BC इज ऑल्सो इक्वल टू QR, तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BM इक्वल टू QN। तो ये हमारी ट्रिपल एच से इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब ये देखो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल ABC है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम यहाँ से ये एक तो हमें AB और PQ तो इक्वल दिया हुआ है, देखो ये तो गिवन है, और इसके साथ साथ BC और QR भी इक्वल है, BC और QR। अब ये जो AC है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ट्रिपल एस रूल तो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो लेकिन हम ये जो एंगल है इनके बीच का, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT, बिकॉज ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ट्राइंगल ABM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQN इक्वल है। रीजन बाय CPCT, सिंस जो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक। अब इसके बाद हम जो हमारा जो मेन पार्ट है वो करेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इसमें हमारे पास AB इक्वल टू PQ, ऑलरेडी हमारे पास ये चीज गिवन है, राइट। इसके बाद जो एंगल ABM है वो इक्वल है एंगल PQN के। ये हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन करके लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने इसका पूरा रीजन दिया है। इसके बाद जो साइड BC है वो इक्वल है QR के, ये भी हमें ऑलरेडी जो है वो गिवन है। तो अब क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC and using RHS congruence rule prove that triangle ABC is an isosceles। तो हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC और इसके साथ साथ एक हमारे पास एल्टीट्यूड है BE और दूसरा एल्टीट्यूड है हमारे पास CF, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें BE इज इक्वल टू है CF और हमें ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए अगर हम साइड AB इक्वल टू AC अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें रूल हमें मेंशन किया हुआ है कि हम RHS ही लेंगे, तो हम ट्राइंगल लेंगे BEC और कौन सा ट्राइंगल लेंगे CFB, राइट। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल हमने ये वाला लिया है और दूसरा ये वाला लिया है। तो इसमें ये वाला जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। रीजन, क्योंकि ये हमें एल्टीट्यूड गिवन है, तो एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री होगा ना ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल है हमारा BEC इज इक्वल टू एंगल हो गया हमारा CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें RHS से ही प्रूव करना है तो 90 डिग्री तो ये हो गया। अब ये जो हाइपोटेनियस है हमारा BC, दोनों में वो क्या हो गया, वो कॉमन हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है, वो दोनों में कॉमन है।
तो ये हमने कॉमन लिख दिया, तो हाइपोटेन्यूस हो गया। इसके बाद बारी आती है साइड की। तो ये जो हमें गिवन दिया हुआ है ना, हमें जो है जो एल्टीट्यूड है BE इज इक्वल टू CF हमें गिवन है। तो क्या हो गया, RHS से हमने ट्राइंगल BEC और CEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। एक तो एंगल हो गया 90 डिग्री, दूसरा जो हाइपोटेन्यूस है वो इक्वल है, BC वो कॉमन है, और इसके साथ साथ ये जो एल्टीट्यूड है BE और CF ये एल्टीट्यूड है और ये हमें इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है BEC is congruent to triangle CFB, राइट। और इसमें जो हमने यूज की है वो यूज की है RHS। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें तो लेकिन प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल B है ये वाला, वो एंगल C के इक्वल होगा बाय CPCT, होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल कौन सा वाला, ये वाला C, क्योंकि BEC में तो ये वाला एंगल आ रहा है ना, दिस वन, BEC में तो दिस एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल FBC, एंगल FBC, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब यहाँ आ गया रीजन बाय CPCT। देखो हम ना ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में एंगल B है और इस ट्राइंगल में एंगल C है। ये ना ये बीच में ये कट हो रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये पूरा एंगल आ रहा है। अगर हम ट्राइंगल को देखें ना अच्छे से, ये अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं BFC, तो ये BE लाइन हटा दो तो आपको ये पूरा एंगल ये मिल गया। और जब हम ट्राइंगल BEC देख रहे हैं तो ये जो FC लाइन है इसको हटा दो तो ये पूरा एंगल हो गया। तो ये बाय CPCT हमने इस एंगल को इक्वल कर दिया। तो अगर हम देखें अब ट्राइंगल, अब हम बात करते हैं ABC की, तो ट्राइंगल ABC में हमने एंगल B को एंगल C के इक्वल कर दिया ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जब हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो AB इक्वल टू AC होगा या नहीं होगा। AB equal to AC. If angle B is equal to angle C, then side AB equal to AC होगी। Reason, side opposite to the equal angle is always equal। तो आप यहाँ मेंशन कर देना कि side opposite to the equal angle is always equal। ये हमारे B और C इक्वल है तो B के अपोजिट साइड होगी AC और एंगल C के अपोजिट साइड होगी AB, तो ये भी इक्वल होंगे। अब जब हमने AB इक्वल टू AC प्रूव ही कर दिया तो जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। Draw AP is perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमारे पास है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड साइड AB इज इक्वल टू AC। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP, यहाँ पर क्या है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, राइट। तो अब हमें शो दैट करना है कि ये जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल C। तो अब देखो क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अब हम ये वाला जो ट्राइंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल ABP, ठीक है ना, ABP, एंड दूसरा जो ट्राइंगल हो गया वो क्या हो गया ACP। तो जो ट्राइंगल ABP है तो इसमें ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, एंगल APC, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री है। तो अभी 90 डिग्री क्या है तो हम लगाएंगे RHS वाला। तो इसके सामने जो हाइपोटेनियस है दैट इज AB इक्वल टू AC, ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये इक्वल टू हमें
गिवन है। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और साइड में क्या हो गया, ये जो AP है ये दोनों में कॉमन है ना, AP इज इक्वल टू AP, ये हमारी कॉमन होगी। तो अब हमारा जो ट्राइंगल है ABP देखो हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के। ये वाला जो ट्राइंगल है कैसे किया, ये हमारा क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था। ये जो एंगल P है हमारा APB इज इक्वल टू APC हो गया, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया। फिर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, AB इक्वल टू AC हो गया, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। फिर इसके बाद में ये जो AP साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो RHS के थ्रू हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।